खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। आजकल नारी सशक्तिकरण का जुमला खूब चर्चा में है। 21वीं सदी को महिलाओं की सदी कहा जा रहा है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में कितना बदलाव आया है या समाज बदलने के लिए कितना तैयार है, इसकी एक बानगी दिल्ली के चुनाव में दिखाई पड़ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव तारीखों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। बल्कि विवादित बयानों ने पहले कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को टारगेट किया और उन पर एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद रमेश बिधूड़ी का चौतरफा विरोध हो रहा है। रमेश बिधूड़ी को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। भाजपा के पूर्व सांसद और कालकाजी विधानसभा सीट से प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के जो बयान है उसको लेकर सियासत काफी गर्म है। रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि वह प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बनवाएंगे, जिसके बाद सियासी गलियारों में तूफान मचा है और कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने रमेश बिधूड़ी के जो घर के बाहर लगी नेम प्लेट को काले रंग से पोत दिया। ये तस्वीरें हैं, ये आज ही का कारनामा है। लेकिन शाम होते होते एक चुनावी सभा में उन्होंने दिल्ली के कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने आतिशी को सरनेम बदलने का लेकर बयान दे दिया। ये यूं कहे सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया। इसके बाद आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब वो एक तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी भावुक हुई, काफ़ी दुखी हुई और उनके आंसू भी निकल आए। वो कह रही हैं कि उनके पिता जो बहुत स्वस्थ नहीं हैं, उनके बारे में इस तरीके का बयान देना उन्हें आहत कर गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के चुनाव में भाजपा के एक विवादित नेता दो महिलाओं पर विवादित बयान देते हैं, एक मुख्यमंत्री है, एक सांसद है। तो इसके मायने क्या हैं? क्या चुनावों में महिलाओं को टारगेट किया जाता है या महिलाओं को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं? 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के बयान को लेकर भी काफ़ी चर्चा रही है। उन्होंने कहा था ये लड़के हैं, नादानी करते रहते हैं। रेप पर उन्होंने पर्दा डालने के लिए इस तरह बयान दिए थे। इसी के बाद अबू आजमी ने तमाम इस तरीके के बयान दिए और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का जयाप्रदा पर दिया गया बयान तो इस पूरे मसले में अति ही है। और उसके बाद अब अगर देखा जाए तो मतलब क्या कहने, नेता महिलाओं के अंडरगारमेंट तक पहुंच जाते हैं, वहां उनको लेकर बयान देते हैं। जयाप्रदा पर उन्होंने एक बहुत ही विवादित और घृणित बयान दिया था। तो इस तरीके की बेहुदा हरकतें, टिप्पणियां और महिलाओं को चुनाव में भी एक सामग्री की तरह इस्तेमाल ये नेता करते हैं। और जब किसी कार्यक्रम में होते हैं तो वो बहुत नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को माताएं बहनें बताते हैं, लेकिन चुनावी सभाओं में अगर उनको तुलना करनी है तो कहीं महिलाओं के गाल से, कहीं बाल से, और आजम खान ने तो हद ही कर दी थी। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर अभी लगता है कि जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी अभी सोच बदली नहीं है। बात आधी आबादी को लुभाने की होती है तो तरह तरह की योजनाएं लाते हैं, कभी लाडली बहना, कभी मैया योजना। लेकिन जब चुनावी सभाओं में महिलाओं के खिलाफ इस तरीके के बयान नेता देते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वो कैसी सोच रखते हैं। तो मंथन में आज इसी पर सवाल।
बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी। तो रमेश भिदोड़ी ने किस तरीके से टिप्पणियां की हैं, उनको लेकर जो हल्ला मचा, उसे सुना जाए। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी, कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। भिदोड़ी जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका अंदाज है, ऐसा लगता है कि कोई मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति बात कर रहा है। कोई मरलेना थी, सिंह हो गई, क्या लेना देना आपका? आप प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें क्यों बनवाएंगे? अपनी बहन, अपनी मां के गाल जैसी सड़कें क्यों नहीं बनवा सकते आप? क्या तरीका है भाई? राजनीति का क्या तरीका है? अपनी मां बहन याद रहेगी और दूसरे की मां बहन का कोई मतलब नहीं। ये हालत है राजनीति में। और बड़ी बड़ी बातें, अगर आतिशी मरलेना ने किसी सिंह से शादी कर ली और सरनेम सिंह हो गया तो आपको क्या दिक्कत है? अगर वो राजनीति कर रही है, ये गुनाह है? उनके बाप को लेकर टिप्पणी, ये किस घटिया स्तर पर राजनीति उतर आई है, मुद्दों की बजाय कि हम क्या करेंगे, हम प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बनवा देंगे। लालू ने ये कहा था। अरे लालू ने अगर कोई मूर्खता की तो आप भी वो मूर्खता करेंगे क्या? इस पर कई रिएक्शन आए हैं, वो सुना देते हैं आपको। मैं रमेश भिदोड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश भिदोड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया।
वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था, उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई, आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए, आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे, मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा न भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला। जिसके मुंह में जो कुछ आ जा रहा है नाप शनाप बके जा रहा है। क्या महिलाएं राजनीति में आती हैं तो क्या अपना अपमान कराने के लिए आती हैं, अपनी कुंडली खुलवाने के लिए आती हैं कि बाप किसी ने बदल लिया, किसी की गाल जैसी सड़कें बनाएंगे और बेशर्मी के साथ में कह भी रहे कि लालू यादव ने जो बेशर्मी की थी वो हम भी करेंगे। मतलब हद है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है। खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और संजीदा नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत खेमचंद। जुगल किशोर कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। प्रकाश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। महेंद्र सिंह जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और अजय शुक्ल इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। अजय जी बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए के न्यूज़ को। खेमचंद शर्मा से ही आज मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। शर्मा जी, क्या चुनाव में महिलाएं ही निशाना होनी चाहिए या महिलाएं निशाना क्यों बन रही हैं? ये मन में क्या नेताओं के क्या अब ये आने लगा कि ना उल जलूल बको, चर्चा में आओ? क्या चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी है कि महिलाओं की निंदा की जाए, उनके बाप को बदनाम किया जाए, उनके जो बहुत सारी चीज़ें मैं कह नहीं सकता हूँ इस वक्त, ऐसे ऐसे बयान राजनीति में महिलाओं को लेकर दिए गए हैं? क्या जरूरी है कि सड़कें प्रियंका गांधी की गाल जैसी ही बनाई जाएं? क्या जरूरी है कि आतिशी के बाप को खींचा जाए? और आपकी पार्टी तो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है। इन सांसदी को छोड़ के मैं इनको शामिल नहीं करता क्योंकि इनके तो रंगी ढंग अलग हैं। खेमचंद शर्मा, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। सभी फैमिली पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, जिन सांसद की आप बात कर रहे हैं और अभी जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मेरी बात से अगर किसी को भी दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने खेद व्यक्त किया है। सभी गलत है जो महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने उस समय कमेंट किया था हेमा मालिनी जी पे, चाहे केजरीवाल जी जो घर में एक महिला सांसद को पिटवाते हैं, चाहे वो लोग जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं और कंगना राणावत जी पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, ट्वीट करते हैं, सब लोग गलत हैं। और उन्होंने आज तक खेद तक भी व्यक्त नहीं किया। आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पत्नी को पब्लिकली पीटते हैं, कुत्तों से कटवाते हैं, बार बार कटवाते हैं और आम आदमी पार्टी उनको प्रमोट करके लोकसभा चुनाव भी लड़वाती है, अब फिर से विधानसभा चुनाव लड़वा रही है। पूर्व मंत्री है, वो भी गलत है। वो भी गलत है संदीप जैसे एमएलए जो कोई गरीब महिलाओं के घर पे आती है राशन कार्ड बनवाने के लिए और वो उनको कहते हैं कि कंप्रोमाइज करो। शिकायत केजरीवाल जी से की जाती है तो केजरीवाल जी कहते हैं छोड़ो, कोई बात नहीं, चलता है। तो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए।
हम ऐसे बयानों को सपोर्ट नहीं करते, नहीं ऐसी सोच को सपोर्ट करते। रही बात आतिशी जी पे, जो उन्होंने बोला, उन्होंने उसमें अभद्रता करने का, उनका कहने का मतलब था कि आतिशी जी के पिताजी, सभी के पिताजी पूजनीय होते हैं, अपने लिए तो पूजनीय सबके पिताजी होते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी ऐसी एक कह सकते हैं एक्टिविटी की जो देश हित में नहीं थी। उन्होंने उग्रवादी को बचाने के लिए लेटर लिखा। जब आतिशी जी मारलेना, उस मारलेना सेकंड नेम की वजह से बहुत गिर रही थी, क्वेश्चन उठ रहे थे, सवाल उठ रहे थे, तो उन्होंने चेंज करके सीन कर लिया। तो उन्होंने एक लॉजिकल अपने अपोनेंट पे सवाल उठाया। तो लोग पूछ रहे हैं, पहले तो आप मारलेना थे, अब सिंह कैसे हो गए? और आपके पिताजी ने तो उग्रवादी को बचाने के लिए लेटर लिखा, तो आप देशभक्त कैसे हो गए? वो एक अलग विषय है। जो प्रियंका गांधी जी पे जो बात कही, उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी खेद व्यक्त कर दिया है। मैं सबको गलत कहता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं और अनुरोध भी करता हूं और एक चैलेंज भी करता हूं दूसरे प्रवक्ताओं को, अगर आप में दम है तो सबको गलत बोलिए, सेलेक्टिव क्यों? ठीक है। जुगल किशोर वो कह रहे हैं कि भाई प्रियंका गांधी वाले मसले पर माफ़ी मांग ली है, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है, और इसका एक लॉजिक दे रहे हैं कि आतिशी पर जो बात कही उसको जायज़ ठहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से खिलनचंद शर्मा भी जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं, मौजूदा विधायक हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इतने से वो फारिग हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं जनता की नज़र में, महिलाओं की नज़र में, आधी आबादी की नज़र में? जुगल किशोर अनम्यूट करिए। मैं जुगल किशोर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। ये जो बीजेपी की मानसिकता है, ये पूरे भारत को पता है, और लोगों की मानसिकता पर ये पूरे नहीं उतर पा रहे। दिल्ली में इनके पास मुद्दे नहीं है, लोग इनको पहचानने से भूल गए। पिछले 30 साल से 26 साल से एक गायब है दिल्ली की राजनीति से। लोगों को कहीं ना कहीं हमारा सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस का जो नाम है ना, वो वर्चस्व है। इसीलिए प्रियंका गांधी जी का नाम इन्होंने लेकर आज जो भद्र, बिल्कुल जो कि छोटी मानसिकता दर्शाती है, एक राष्ट्रीय लीडर, एक सांसद आप और एक महिला, उसके साथ ऐसी बदतमीजी के साथ आप बात करते हैं, ये कहाँ का आपका अब दर्शाता, आपकी मानसिकता को दर्शाता है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, माफी मांगने से ये काम नहीं चलेगा। माफी मांगनी है तो प्रियंका गांधी जी के पैरों में गिर के मांग लीजिए, देश से पूरी माफी मांगनी, क्योंकि देश की लड़की है, वो हमारी बेटी है। देश में वो चीजें देखी जा रही हैं। आज जो इन्होंने ये बात कही है, बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही दंडनीय है। ठीक बात है। आम आदमी पार्टी के नेता प्रखर श्रीवास्तव की तरफ जाते हैं। प्रखर जी, आतिशी पर जो बयान दिया है उसको तर्क दे रहे हैं वो, कि भाई उन्होंने, उनके पिताजी ने किया था, तो मतलब चुनाव में बाप को जरूर याद करेंगे या बाप याद दिलाएंगे, ये चलन हो गया है राजनीति में। और फिर वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप उंगली उठा रहे हैं तो आप स्वाति मालीवाल को क्यों भूल जाते हैं? आपने भी तो अपमान किया, बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई कि भाई आप लोग भी तो इस तरह की चीज़ें करते रहे तो वो भी करेंगे। प्रखर। दुर्गेन जी, सबसे पहले नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। दुर्गेन, मैं बहुत माफी के साथ एक शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा देखी। दुर्गेन जी, मैं क्षमा के साथ फिर कहूंगा कि जिस तरीके से आज की इस घटना के रमेश भिदोड़ी जैसे पूर्व सांसद की व्यक्तित्व को ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ये एडमिटेबल आपकी सम्मान्य डिबेट पर नहीं होना चाहिए। दुर्गेन जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, देखिए हम लोगों को पता है, और आपके लाखों दर्शक हैं, करोड़ों दर्शक है, पूरी देश आपका ये चैनल देखता है, और ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको क्वालिफिकेशन, जो जैसे आपको अगर टिकट लेना है ना, तो ये क्वालिफिकेशन का ये पहला चरण है। दुर्गेन जी, पहला चरण क्या होता है कि आपको अच्छी अच्छी गाली देनी आनी चाहिए, आपको माताएं बहनों के समक्ष गंदी नजरें आपकी होनी चाहिए, गंदा बोलना चाहिए आपको। और देखिए, मैं दुर्गेन जी, ये मैं सिर्फ बातों में, बखानों में नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रमाण के साथ चीजें लेकर बैठा हुआ हूं और मैं बोलने जा रहा हूं। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने
उन्होंने साफ साफ बोला है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये उनका एक बयान था। दूसरा, दुर्गेन जी, मेघालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था जिसको हापुड़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, नाम था बर्नार्ड आर मार्क। वैश्यावृद्धि का व्यापार करता था, रंगे हाथों पकड़ा गया था। और दुर्गेन जी, आपसे छुपा नहीं है ये चीज, प्रज्वल रेवन्ना जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जाते हैं वोट मांगने के लिए। देखिए दुर्गेन जी, बिल्कुल मैं स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा, मैं तो कहूंगा जिनके प्रधान आका इस तरीके का व्यक्तित्व पेश करते हो, मुजरा, मंगलसूत्र, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हो, तो उस पार्टी के रमेश भिदौड़ी जैसे लोगों का क्या है। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको आपके सम्मानित डिबेट में बताना चाह रहा हूं दुर्गेश जी, हम लोगों को सूत्रों से हवाले से खबर मिली है कि भारतीय जनता पार्टी में का चेहरा, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा रमेश भिदौड़ी होने वाला है। अब आप सोचिए। अरे हो गया, हो गए, वो हो गए, होने वाले नहीं, हो गए भाई। मैं वही कह रहा हूं ना दुर्गेश जी, जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग करा है ना, शर्म आती है। आज राजनीति का स्तर पूरी तरह गिरा दिया। अच्छा दुर्गेश जी, सबसे ज्यादा अफसोस किस बात पर और होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। बुरा इस बात का लगता है कि जब प्रियंका गांधी जैसी सीनियर लीडर को बोला जाता है, उनकी पार्टी से संदीप दीक्षित और अजय माकन, ये दो वही व्यक्ति हैं दुर्गेश जी जो आदरणीय अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने चले गए थे, कहा था ये राष्ट्रद्रोह व्यक्ति है। एक भी बयान, एक भी टिप्पणी नहीं आती है दुर्गेश जी। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि संदीप दीक्षित और अजय माकन की एक भी टिप्पणी नहीं आती है। ठीक है, सबसे ठीक है, मैं एक जवाब ले लेता हूं कांग्रेस के नेता से। जुगल किशोर, ये आपकी पार्टी के अंदर ही दिल्ली में चल रहा है उठा पटक। वो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपके नेता को बीजेपी के नेता भला बुरा कह रहे हैं, और आपके संदीप दीक्षित और अजय माकन जो हैं उनका एक शब्द नहीं आया निंदा में। देखिए, निंदा करने के लिए कोई भी हमारा नेता ऐसा नहीं है कि जो पीछे हटेगा, क्योंकि संदीप दीक्षित जी ने, आपने देखा होगा, केजरीवाल जी को भी पिछले कई दिनों से बता रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर महिलाओं को ठगने का काम किया, उसके लिए भी बात रखी गई है। क्योंकि महिलाओं को जो 2100 रुपए की स्कीम देकर, ये भी तो महिलाओं को ठगने का काम करने की बात कही है इन्होंने। उसके बावजूद अजय माकन जी राष्ट्रीय हमारे सलाहकार, वो कैशियर हैं, उनका अब दायित्व दूसरा है। अजय माकन जी जो बताएंगे उसके लिए हमारे जो प्रवक्ता हैं वो उसकी पूरी आपको जानकारी देंगे। और केजरीवाल जी के सामने, आतिशी के सामने जो हमने महिला अलका लांबा जी उतारी हैं, अलका लांबा जी ने कल भी पुतला दहन किया था रमेश भिदौड़ी जी का, और प्रियंका गांधी जी के लिए एफआईआर दर्ज कराने की बात कही थी। आज हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों ने उनके घर जाकर कालिक पोती है। कोई भी हमारा नेता लीडर कोई भी पीछे नहीं है इस विरोध करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय जी की तरफ इस चर्चा को हम ले जाएंगे। अजय जी, अब देखिए, अभी इन्होंने, जुगल किशोर ने कहा कि केजरीवाल ने भी महिलाओं को कोई स्कीम देकर ठगा। अभी मैं कहीं देख रहा था तो शिवसेना का जो एक एमएलए है सिंधे वाली शिवसेना का, वो महाराष्ट्र में पब्लिक को कह रहा है कि वेश्या है जनता, वोटर वेश्या है, क्योंकि वो सब कुछ खा जाते हैं फिर वोट नहीं देते। मतलब नेताओं को क्या हो गया, दिमाग सटक गया है क्या इनका सबका, या जानबूझकर ये ऐसा करते हैं कि 2-4 दिन चर्चा में आए, फेस बने, लोग कहें यार क्या बात है, वाह क्या बढ़िया नेता है, ये तो लोकसभा में मुसलमानों को पता नहीं क्या क्या कहता है, जब बाहर आता है तो पता चला प्रियंका गांधी पर सीधे हमला करता है, मुख्यमंत्री पे उल्टी सीधी हरकतें करता है, किसी का बाप याद दिलाता है, किसी का भाई बहन याद दिलाता है। क्या वास्तव में सोची समझी रणनीति है दल विशेष की, या फिर ये नॉन सीरियस व्यक्ति हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दुर्गन जी कि असल में चरित्र बहुत मायने रखता है। और जब हम बातें करते हैं, निश्चित रूप से मैं एक चीज पहले वो कर दूं कि इस तरह की महिला के अपमान या देश में मानवता के अपमान या किसी की गरीबी या किसी का उपहास, बेबसी का उपहास उड़ाना, ये चाहे जिस पार्टी का व्यक्ति हो, यदि करता है वह निंदनीय है, दंडनीय है। और मुझे लगता है
इसका सबक जनता को भी सिखाना चाहिए, इसका सबक हम सबको भी सिखाना चाहिए। जो भी जागरूक नागरिक है उन्हें इसका निश्चित रूप से इसको वो करना चाहिए। तो अब मैं आता हूं कि जो घटना हुई, जिस तरीके से चरित्र हो रहा है, जैसे पूर्व में कोई बता रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तमाम तरह के लांछित बयान दिए हैं, आज से नहीं है, तमाम जगह से। और प्रधानमंत्री आप याद करिए 15 अगस्त को भाषण दे रहे थे लाल किला से कि क्या हम महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, और वहीं उन्हीं की भारत सरकार और राज्य सरकार मिल करके बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ रही थी, फिर माला पहनाया जा रहा था, आरती उतारी जा रही थी। आप याद करिए नरेंद्र मोदी के खुद आईटी सेल के जो वाराणसी में 3 लड़के थे, उन लड़कों ने आईआईटी बीएचयू की उस लड़की के साथ में गैंग रेप किया था। और इत्तेफाक से बताएं, वो लड़की, चूंकि आइडेंटिटी नहीं खोलनी चाहिए, वो लड़की भी एक मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक परिवार की थी, और उसके साथ गैंगरेप होता है, और तब उसे बचाने के लिए कितनी जुगत नहीं लगाई जाती है। और जब अजय राय उसका खुलासा करते हैं तो उन्हीं के खिलाफ उल्टा एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। बहरहाल चूंकि सीसीटीवी फुटेज आ जाती है तो इसलिए मामला कहिए खुल जाता है, बात बन जाती है। लेकिन उतने के दौरान भाजपा उनका इस्तेमाल कहां कर रही होती? चलिए मामला शांत होने दीजिए, आप चले जाइए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कीजिए। सब कुछ जानते हुए ये हो रहा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो सेम डे ही आ गई थी पुलिस के पास जी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि जो लोग ऐसों का वो करते हो। तो ये एक फिगर बता के बात खत्म करूंगा। एडीआर की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने सांसद हैं, विधायक हैं, उनमें सबसे ज्यादा रेपिस्ट और महिलाओं के साथ में यौन शोषण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के। और यदि हम ये चुने हुए वालों को हटा दें और हम भाजपा के नेताओं का ले लें, तो जो एनसीआरबी डेटा तैयार करता है कि रेपिस्ट और ये किस उसके होते हैं, बैकग्राउंड क्या है, उनका क्या परिप्रेक्ष्य है, जैसे जिससे आता है खुल के सफेद झूठ बोल रहे हैं फैमिली के। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं शर्मा जी, आप कोई मौका दे रहे हैं कि आप काला झूठ बोल दीजिएगा। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। वो शर्मा जी गलत बात है, वो आपके बीच में नहीं बोले। अब आपको मौका दूंगा, आप पूरा सफेद झूठ को आप बिल्कुल काला कर दीजिएगा, ठीक है? ये देखिए, ये वो दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये देख लीजिए, अगर मैं दिखा दीजिए, ये देख लीजिए ना, इसको आंखें खोल के देख लीजिए। केमचंद शर्मा वो दिखा रहे हैं, रिपोर्ट है ये एडीआर की। ये नंबर देख लीजिए। तो मुझे लगता है शर्मा जी को झूठ बोलने के अलावा इनकी पार्टी और इनको झूठ बोलने के सिवा कुछ आता नहीं। मैं सदैव फिगर पे बात करता हूँ। सबसे बड़े बलात्कारी यदि होते हैं और जो पाया गया है कन्विक्टेड में, वो कन्विक्टेड जो बैकग्राउंड पाया गया है 89.8%। अच्छा, आप चिल्लाओगे तो क्या उनकी बात दब जाएगी क्या? एडीआर की रिपोर्ट कहीं चली जाएगी क्या, या खोद के गाड़ देंगे अजय शुक्ला एडीआर की रिपोर्ट? अगर आप राष्ट्रपति बना रहे हो अच्छी बात, लेकिन अगर सबसे ज्यादा रेपिस्ट हैं तो वो उसको भी हम अप्रिशिएट करें क्या? केमचंद शर्मा, झूठ बोलने का यदि वही ले रखा है तो कुछ नहीं, मतलब हर चीज को आप झूठ कह के ठुकरा सकते हो क्या? झुठला थोड़ी सकते हो। एडीआर की रिपोर्ट है भाई, देख लो। मेरी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की रिपोर्ट है। उन्होंने अपने आप जो अरे भारत सरकार की रिपोर्ट है, देख लो केमचंद शर्मा, देख लो भाई, बता रही है, और नरेंद्र मोदी रिपोर्ट बता रही है। ठीक है, मैं दोनों जनों को रोक रहा हूं, 1 मिनट, ठीक है? मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं। वास्तव में भाई लिखा पढ़ी में है, और लिखा पढ़ी में अगर अजय जी झूठ बोल रहे हैं तो वो जाने, लेकिन जो सच है, जो लिखा पढ़ी में है, क्या जोर जोर से चिल्लाने से जो सच है क्या वो खत्म हो जाएगा क्या? एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है। चुनाव में महिलाएं क्यों निशाना? और अभी जैसे ब्रेक से पहले वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल ने एक डेटा रखा कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा आरोपी लोग हैं। खेमचंद शर्मा उसको खारिज कर रहे हैं। ये फैसला भी मुझे लगता है इस डिबेट के बाद दोनों कर लेंगे, नहीं डिबेट में ही हो जाएगा कि भाई कौन से आंकड़े हैं, क्या मसला है। और अजय शुक्ल जैसे व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि कोई फेक आंकड़े एक राष्ट्रीय चैनल पर वो रखेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है नहीं, और ना ही ऐसा ये मसला है। चूँकि चर्चा को आगे बढ़ाना है, महेंद्र सिंह की तरफ रुख करते हैं। महेंद्र सिंह, चुनावों में जो देखा जा रहा है कि भाई महिलाओं को, एक तो आधी आबादी की वोट सबको चाहिए, चिंता सबको है, लाडली बहना मैया योजना, महिलाओं को एक तरीके से उनका वोट हासिल करने के लिए उन्हें एम्पावर करने के नाम पे, उन्हें आगे बढ़ाने के नाम पे बहुत सारी योजनाएं दी जाती हैं। कोई कहता है लड़की है लड़ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कुछ नेता एक अलग कार्य योजना से चलते हैं। वो जो महिला राजनेता हैं या अपोनेंट हैं, उनको या उनके परिवार को गरियाना शुरू कर देते हैं। तो इस मानसिकता के पीछे कौन सी राजनीतिक सोच है, महेंद्र सिंह? दरअसल इस मानसिकता के पीछे समाज में जो अभी मानसिकता है, इसी समाज से निकले हुए लोग हैं। और महिलाओं को जिस तरीके से समाज में बहुतायत में, मैं ये नहीं कहूँगा सभी जगह, या ये होता ही नहीं, बहुतायत में अभी बहुत पिछड़ापन है और बहुत ज्यादा हम पितृसत्तात्मक है। तो उस तरीके से महिलाओं को कभी उस नजर से देखा ही नहीं गया, बराबरी के नजर से देखा ही नहीं गया। आज भी जब हम बात करते हैं ना, तो पार्लियामेंट में भी जब बात होती है तो कहते हैं कि 33%, 30% रिजर्वेशन दिया जाए महिलाओं को। मतलब वहां पर भी हम दे रहे हैं 30%। हम बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, आधी आबादी है, अगर आधी आबादी है तो आधा वो ले लेंगे हक, फिर क्यों हम देंगे? देंगे क्यों हम? वो ले लेंगे ना, ऐसी सोच नहीं है। हम उनके, देखिए, हम उनके पहनावा डिसाइड हैं, उनके नौकरी से लेके तमाम पढ़ाई लिखाई तक हर एक जगह पर फैसला कौन ले रहा है? मर्द ले। बहुतायत की बात कर रहा हूं मैं, हर परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम परिवारों में महिलाएं एम्पावर्ड हैं और वो अपना फैसले लेती हैं। लेकिन बहुतायत भारतीय समाज में आपको देखने को मिलेगा कि पुरुष जो है वो फैसले लेता है महिलाओं के, बच्चियों से लेकर के बुजुर्ग अवस्था तक पुरुष ही उनके फैसले लेता है। और ये वही चरित्र है, जो नेता उसी समाज से आए हैं और इनके अंदर वही बात रहती है। कुछ नहीं है, कुछ भी बोला जा सकता है। अधिकांश गालियां देखिए, भारतीय समाज में अधिकांश गालियां महिलाओं पर बनी है। हम नहीं सुधरने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। हम मतलब पुरुष, हम नहीं सुधरने वाले। हम बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है महिलाओं को कुछ कह देना। किसी पुरुष को कह के देखो, नहीं, महिलाओं को कह देना है कुछ भी, गाली तो महिलाओं के नाम पे बना। और हम सुधरने वाले भी, उन पे सुधार भी नहीं करना चाहते। तो ये सामाजिक जो ताना बाना है, वो वहां से अगर आप देखेंगे बहुत डीप रूटेड है। ये सब चीजें अनायास ही नहीं निकल आती मुंह से। नॉर्मल बातचीत में आदमी गाली दे देता है, और किसकी गाली? माँ बहन की गाली। अब आप ये सोचिए, तो वो पॉलिटिकल चरित्र बहुत सारे नेता ढक लेते हैं। आप प्राइवेट बातचीत करिए तो वहां देखिए गालियां किस तरीके से निकलती हैं, सार्वजनिक तौर पर नहीं निकलती। ये ऐसे कुछ नेता हैं जो सार्वजनिक तौर पर भी गाली गलौज करते हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर गाली गलौज करते हैं। नहीं, अगर महेंद्र सिंह, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर ऐसे नेताओं पर उनकी पार्टी, उनके नेता अगर लगाम नहीं लगाते तो क्या माना जाए नेता की शह पर कर रहे हैं, या नेता भी उनके इस काम में शामिल है? ऐसा माना जा सकता है, या ज्यादती होगी ऐसा मानना? नहीं, बिल्कुल ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में जब गाली दी गई थी तो दानिश अली को, तो क्या हुआ? कोई सजा हुई क्या? नहीं हुई। क्या पार्टी से बर्खास्त हुए? क्या नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि पार्टी उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेती नहीं, इन सारी चीजों को। गाली गलौज हो गई, या पार्टी मानती है कि भाई आपके पास ये एक्स्ट्रा गुण है, दूसरों को दबा के रखना, धमका के रखना, ये आपके पास एक्स्ट्रा गुण है, इसलिए आप ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाओ दिल्ली का, जैसा अभी खबरें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल। अब एक अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ एक कैंडिडेट जो लड़ रहा है और वो इस तरीके की गाली गलौज की बात कर रहा है, या
सरनेम की बात कर रहा है, मौजूदा जबकि मुख्यमंत्री actually है, वो कल्पना कीजिए, वो तो खैर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एलजी के पास है, अमित शाह जी के पास है। कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई ये गाली दे रमेश बिधूड़ी में अगर दम होती और उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार होती, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह वो गाली देते तो अभी खींच के मारते हुए पुलिस ले जाती उनको। लेकिन चूंकि महिला मुख्यमंत्री मैं आ रहा हूं खेमचंद, मैं आ रहा हूं बोलिए। और ये केवल एक पार्टी नहीं, मैं दुर्गेश जी कहूंगा, सारे लोग तमाम पार्टियों को, शीर्ष नेतृत्व तक भी, शीर्ष नेताओं ने भी गालियां दी तमाम पार्टियों को। तो आप सोचिए कि मतलब उनकी नजर में पब्लिक में भले वो सॉरी बोल देंगे, खेद प्रकट कर लेंगे, दिखावा है, अंदर से चरित्र नहीं है वैसा, अंदर से चरित्र जैसा असलियत है वो वैसा बार बार व्यक्त हो जाता। वो किसी के बारे में भी हो, जो भी नेता हो, मैं जो शालीन नेता हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे नेता हैं जो पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें करते हैं और वो कहीं छिपा हुआ नहीं। उनमें से विधूड़ी साहब भी हैं, ये कोई पहली बार नहीं दे रहे हैं। आप इनके पुराने रिकॉर्ड उठा के देखिए तो आपको मिल जाएंगे इनके इसी तरीके के चीजें। तो ये इसको जितना निंदा की जाए, और इसके अलावा मतलब चुनाव आयोग को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। कम से कम ये गाली गलौज वाले लोगों को वार्निंग से लेकर के या कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जैसे कड़े वो भी होने चाहिए। अगर भारतीय समाज में इस तरीके के लोग जो हमारे नेता बनेंगे, जिनको हम कहते हैं हमारे नेता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे बिहार पे वो फैसले लेंगे आने वाले समय में, लेते हैं, कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी विधायक, तो हम क्या दिखा रहे हैं? हम आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं समाज के तौर? ठीक बात है। खेमचंद शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको पूरा मौका भी दे रहा हूं अपनी बात रखने का। अभी आतिशी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा मेरे बाप के पास जाने की जरूरत क्या थी, मेरी पैदाइश क्या है इसे बताने की जरूरत क्या थी। आप भी 10 साल सांसद रहे उसी इलाके के, आपने क्या कराया कालका जी में ये बताते और कहते कि आतिशी ने ये काम नहीं कराया, मैंने ये काम कराया। सिंपल सी बात। खेमचंद, धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया बात रखने का और काउंटर करने का। अभी जिस तरीके शुक्ला जी बात कर रहे थे एक तरफा, वो शुक्ला जी कांग्रेस को तो भूल ही गए। वो ये नहीं कर रहे हैं सबके सब गलत होते हैं, वो भूल गए कैसे मनु सिंघवी जी की सीढ़ी, मनु सिंघवी जी का अपने जूनियर के साथ जो व्यवहार है पूरे देश में फैला। वो भूल जाते हैं, जो आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, वो भूल जाते हैं किस तरीके से दिग्विजय सिंह टंच माल कहते हैं और उन्होंने अपने जीवन में भी क्या किया सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे खराब हैं, जो बिल्कुल गलत है। आज आप नंबर में बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी किसी भी पार्टी के एमपी से 4-5 गुना ज्यादा हैं, तो वो गलत है। आप एक गलत तो चित्रण कर रहे थे, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, गलत है और बिल्कुल गलत। भारतीय जनता पार्टी में कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बराबर का हक देती है, रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा महिलाओं को पार्टिसिपेशन मिनिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। ऑर्गेनाइजेशन में भी हम पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं। अब रही बात आतिशी जी की, आतिशी जी को कोई गाली नहीं दी। अच्छा, मैं फिर से मालाएं पहनाई है भैया, आतिशी जी को कोई गाली नहीं दी। फिर से अरे महाराज जी, मैं प्रणाम करता हूं शर्मा जी आपको, शर्मा जी महाराज, मतलब किसी के बाप को बाप हद है भाई, मैं प्रणाम कर रहा हूं आपको शर्मा जी। मतलब किसी के बाप, किसी की वल्दियत पे आप सवाल उठा दें और ये भी गाली नहीं है। कर रहे हैं, आपने मेरे को समय दिया, लेट मी कंप्लीट। आपने ऑलरेडी 2 बार बोल दिया जो गलत बात बोली है। भाई आप मेरा मुंह मत पकड़ो यार। अरे आप गलत बात सुनने थोड़ी ना, मतलब आपकी कथा हम सुने, पूरी धारा प्रवाह कथा सुने, हम बोले नहीं। बोलिए, मत दीजिए तो आप बोलिए, फिर आपने मेरे को समय दिया, मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए, इसी में समय मत खराब करो भाई, बोलो। उन्होंने प्रियंका जी पे जो बोला उसके लिए खेद व्यक्त किया। आतिशी जी जो घिर चुकी हैं, उनके माननीय पिताजी, उनके पूजनीय पिताजी, वो अफजल गुरु के लिए, एक अपराधी के लिए, एक टेररिस्ट के लिए, उनको बचाने के लिए लेटर लिखते। बार बार लोग जो सवाल पूछ रहे हैं विधानसभा में, या फिर जब उस मुख्यमंत्री बनने वाली थी उससे पहले, तो उन्होंने अपना नाम बदल के सिंह कर लिया। उन्होंने तो सवाल किया है अपने ओपोनेंट से कि आपने नाम क्यों बदला, सेकंड नाम कोई बदलता है? आप बताइए, आपने अपना नाम बदला क्या दुर्गेंद्र जी? नहीं, हमारी पत्नी ने बदला अपना नाम, हमारी पत्नी ने बदला, हमसे विवाह हुआ। सुन लीजिए शर्मा जी, आपने मुझसे सवाल पूछा, हमसे विवाह हुआ तो मेरी पत्नी चौहान हो गई, वो चौहान नहीं थी, बदल लिया नाम उन्होंने। अब कल मेरी पत्नी चुनाव लड़े और खेमचंद शर्मा पूछे कि तुमने बाप बदल लिया, तो ये क्या सवाल हुआ?
अरे परफेक्ट ना, आपके विवाह के तुरंत बाद हुई ना, ऐसे थोड़ी कि 5 साल बाद 10 साल बाद नहीं, अभी बदला है। आतिशी की भी शादी हुई है क्या? आतिशी जी शादी के बाद हस्बैंड का उन्होंने सरनेम अडॉप्ट किया है? आपको क्या दिक्कत है रमेश बुद्धीड़ू को, क्या दिक्कत है? सेकंड में देखो, उन्होंने नहीं एक्सपोज हो गए, पिताजी का कृत एक्सपोज हो गया। ठीक है, प्रखर जरा बोलने दो, प्रखर शर्मा जी को बोलने दो। बोलिए बोलिए, खेमचंद अपनी बात रखिए, बोलिए। आप महिला विरोधी हैं, आपने अपने घर में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पिटवाया, आपके एमएलए सोमनाथ भारती जी अपनी पत्नी को बार बार पीटते हैं, कुत्तों से कटवाते हैं, आप उनको प्रमोट करते हैं, आप उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़वाते हैं, फिर आप उनको एमएलए का चुनाव लड़वा रहे हैं। संदीप आपका जो एमएलए था वो महिलाओं के साथ कंप्रोमाइज करने की बात करता, आपका आईटी हेड वो अपनी पत्नी को पीटता है और वो अपने फटे चेहरे को दिखा के टीवी पे आती हैं या फिर सोशल मीडिया पे आती हैं और आप कोई भी कार्रवाई नहीं करते, और आप कहते हैं कि आप महिलाओं के शुभ चिंतक हैं। भैया पहले अपने गिरेबान में देख लो, भारतीय जनता पार्टी को कंपेयर मत करो। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को पूजने मानती है, बराबरी का हक देना चाहती है, एम्पावर करती है, एम्पावर करना चाहती है। मोदी जी की नजर में महिलाएं प्रायोरिटी पे हैं, उनको एम्पावर करना है, उनको बराबरी का हक देना है। कोई भी अभद्रता महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में सहन नहीं की जाती, इसलिए हमारे नेता ने तुरंत जो हुआ उन्होंने कहा कि भाई किसी को भी बुरा लगा है प्रियंका जी के विषय में मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, तुरंत उन्होंने खेद व्यक्त किया। आज तक क्या कांग्रेसी नेताओं ने खेद व्यक्त किया जिन्होंने अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियों के खिलाफ की? क्या लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस से जवाब ले लीजिए, कभी भी खेद व्यक्त किया कि हेमा मालिनी जी के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी? कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, उनकी रीति नीति नहीं है। कांग्रेस के नेता जवाब दीजिए, जुगल किशोर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी मानसिकता को दोहरा रहा हूँ। जो भाई साहब हमारी इस तरह की बातों को उनका बयान करके और उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी राष्ट्रीय चैनल पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा जो है महिला विरोधी है, महिला विरोधी रहेगी। आपने देखा होगा भाजपा ने सरकार सुरक्षा के वादा करती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ आपराधिक भाजपा शासित राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिक मामले दर्ज है। क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई आज तक? हाथरस में दलित व्यक्ति के साथ, महिला के साथ बलात्कार हुआ, हत्या के बाद उसको अपराधियों को बचाने के लिए कोशिश की गई। भाजपा सरकार की जाति वर्ग के आधार पर न्याय करती है क्या? महिला आरक्षण के बिल पर, महिला के आरक्षण के आपको डेटा देता हूँ, अब बोलने दीजिए भाई, उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं दिया। खेमचंद गलत बात है, आप सबको डिस्टर्ब करते हो, फिर आप कहते हो दूसरे लोगों को बोलने दो भाई। नो, बीच में नहीं शर्मा जी, उनको बोलने दीजिए। शर्मा जी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए, बोलिए। कांग्रेसी नेताओं ने अजमेर शरीफ की दरगाह के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कांग्रेसी नेता इन्वॉल्व थे, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, मोर्चों के अध्यक्ष इन्वॉल्व थे। आपने बल्क में बहनों के साथ अत्याचार कराया। शर्मा जी उनको बोलने दीजिए, नहीं दूसरे लोग बोलेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा, अच्छी बात नहीं है। नो शर्मा जी प्लीज, मैं आवाज बंद करा दूंगा, प्लीज खेमचंद शर्मा, नो बोलिए। कांग्रेस के नेता अपना नहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का। आप प्रियंका गांधी जी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये आपको किसने अधिकार दिया बात रखने का? ऐसे अरे आपको प्रियंका गांधी जी के खिलाफ उन्होंने बोला, माफी आपने जिस तरीके से कंगना जी पे टिप्पणी की, उनको मंडी शब्द यूज किया। ठीक है, शांत हो जाओ भाई, आपको ठीक है, नहीं आई, आज तक माफी नहीं मांगी। ठीक है प्रखर श्रीवास्तव, ठीक है खेमचंद शर्मा, ठीक है, आ गई बात। अब प्रखर श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के नेता, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए प्रखर। प्रखर श्रीवास्तव, वो क्या करते हैं वो सब ठीक है भाई। ये देख रहा है प्रियंका गांधी जी के बारे में आपने ठीक है टिप्पणी जो की है वो देख रहा है। जुगल जी ठीक है, जुगल किशोर ठीक है, ओके जुगल किशोर ओके, आ गई बात आपकी। प्रखर श्रीवास्तव बोलिए। वो कह रहे हैं कि आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपने तो खुद ही इतना उत्पीड़न करके रखा है महिलाओं का। दुर्गेन जी, अभी इतनी देर में डिबेट पे बैठ के समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास भी आचरण नहीं कि किस तरीके से सभ्यता से बैठा जाता है। मैं भी अभी कुछ देर पहले दुर्गेन जी आपसे बात कह रहा था ना, क्वालिफिकेशन आप में सभ्यता है, पार्टी में
देखिए सभ्यता है, पहले आप मेरी भी आवाज बहुत तेज है, आपकी आवाज में फायदा नहीं है। शेरगंज जी थोड़ा तैयारी करके आया करिए, थोड़ा तैयारी करके आया करिए, बीच में ऐसे मत करिए, वरना आपकी बारी में गोली मारोगे। देखिए एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हो आप, एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हो, थोड़ी तमीज सीखिए आप, थोड़ी सी तमीज सीखिए कि किस तरीके से बैठा जाता है डिबेट में। दुर्गेश जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ, सुनने की मादा पैदा करिए भाई, सुनने की मादा पैदा करिए, वही बात दोहराइए मत, वही बात बार बार मत दोहराइए, सुनने का मादा पैदा कीजिए और डिबेट को डिरेल मत कीजिए। शर्मा जी मेरा विनम्र अनुरोध है, डिबेट को डिरेल मत करिए प्लीज। खेमचंद जी अब हर बात में आप नहीं बोलेंगे, इधर भी बोलेंगे उधर भी बोलेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे भाई? पर्सनल टिप्पणी की है। अरे इनको ना आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। सही है दुर्गेश जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इनको म्यूट करवाइए। देखिए क्यों म्यूट कराइए? आप पर्सनल टिप्पणी करने के बाद आप अपनी बात रखिए, ऐसे व्यक्ति को करवाइए जिसको सुनना नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको क्वालिफिकेशन, अगर आपको एंटर होना है, क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपको बलात्कार ही होना चाहिए। अगर आपको एंटर होना है तो आप बलात्कारी चाहिए। जिस तरीके से आप बदतमीज होने चाहिए, जिस तरीके से खेमचंद जी अपना आचरण दिखा रहे हैं, अगर आप बदतमीज हो, अगर आप महिला विरोधी हो तो आप भारतीय जनता पार्टी में आप रमेश बिधूड़ी की तरीके से आपको एक माननीय सांसद को जारी देनी चाहिए। आपको रमेश बिधूड़ी जैसे ठीक है, दोनों लोगों की बात आ गई, ठीक है, ओके, ठीक है, यह तरीका सही नहीं है। खेमचंद शर्मा ओके, ठीक है, प्रखर ठीक है। अजय जी की तरफ एक बार फिर जाते हैं। अजय जी अभी खेमचंद शर्मा कह रहे थे कि जो आपने आंकड़े दिए वो गलत हैं। खेमचंद शर्मा मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि अजय जी अपनी पूरी बात रखेंगे, बीच में आप नहीं बोलेंगे, ठीक है? और वो कैसे आंकड़े झूठे हैं सही है वो बताएंगे, कैसे सही हैं और कैसे झूठे हैं वो। अजय जी देखिए दुर्गेश जी, एडीआर ने अभी लेटेस्ट ही रिपोर्ट दी है, मुझे लगता है हर कोई सर्च कर सकता है जी। और वो चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक है। उसके मुताबिक इस देश के अंदर 151 चुने हुए जनप्रतिनिधि महिला यौन शोषण और रेप के मामले में मुलजिम है। उनमें सबसे ज्यादा, जैसा मैंने कहा था, 44 विधायक और 10 सांसद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी के नहीं है। इतने यानी 54 निर्वाचित सदस्य, वो भी सांसद विधायक, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो रेप के मुलजिम है, जो यौन शोषण के मुलजिम है। इससे आप समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी का एक सांसद है सिर्फ, तो उसके अलावा टीएमसी का एक है और किसी का कोई नहीं। तो यह डेटा है। अब आइए दूसरी चीज, मैं इससे दूसरी बात कह रहा हूं। दूसरी बात यह कह रहा हूं कि यदि सजा याफ्ता देखेंगे रेप के केस में, तो सजा याफ्ता सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में या तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और किसी भी नेशनल पार्टी के नहीं है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी का भी, कोई भी रेप के मामले में सजा याफ्ता नहीं है। तो यह हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यह स्थिति इन्होंने पैदा की, तो इसलिए बताना पड़ रहा है कि साहब ये है। अब मैं एक कुछ घटनाएं बता देता हूं। आपको याद होगा सोनभद्र का वह विधायक था गौड़, और वो एक 9 साल की बच्ची के साथ उसने रेप किया था, और आप देखिए 9 साल तक उसे भारतीय जनता पार्टी ढोती रही। यह होने के बावजूद ट्रायल चल रहा था, चार्जशीट हो चुकी थी, फिर भी टिकट दिया और फिर भी किया। यह है कुलदीप सेंगर, यह है। इसके अलावा मैं आपको और गिना देता हूं। बदलापुर में यौन शोषण के मामले में स्कूल में जो आरोपी स्कूल का ट्रस्टी, वो बीजेपी का नेता। यौन शोषण के मामले में जो त्यागी, पुनीत त्यागी सहारनपुर में आया, वो भाजपा का नेता। और इसके बाद में जिस तरीके से दिल्ली के राउज एवेन्यू में महिला पहलवानों के साथ में जो घटनाएं हुई और सब कुछ हुआ, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह और दूसरे लोग जो हैं, अजय जी, वो भी अजय जी जी
शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई जब ज्यादा सांसद विधायक उन्हीं के हैं तो फिर इसमें ज्यादा हैं तो क्या हुआ, फिर क्या दिक्कत क्या सर मैं एक और आंकड़ा बता के बात खत्म कर दूंगा जी। यदि भारत सरकार के एनसीआरबी के ही आंकड़ों के मुताबिक देख लें तो उन आंकड़ों के मुताबिक यदि नेताओं को जोड़ लें, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं, सारे नेता हैं, उनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको एक बैकग्राउंड जोड़ेंगे तो जो बैकग्राउंड का एनालिसिस किया जाता है उस एनालिसिस के मुताबिक इस देश के करीब 79 पॉइंट समथिंग % जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। यानी आप सोचिए इनका कैरेक्टर ही महिलाओं के कैरेक्टर को एसेसिनेशन का है, तो जिनका ये हो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। मैं ये डेटा के साथ कह रहा हूं, यदि मेरा डेटा गलत है ये खुद मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दे साहब, मैं तैयार हूं। ठीक है शर्मा जी, मुकदमा लिखाइए अजय शुक्ला पे, आज ही जाके FIR कराइए इन पे। अनम्यूट करिए शर्मा जी, अनम्यूट करिए। मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। आप मेरे को भी अनइंटरप्टेड सुन लेना। ADR एक तो गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्वेश्चनेबल है। आप उसके डेटा को उठा के हम पे सवाल कर रहे हैं और आपको मनु सिंघवी जी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नजर नहीं आते? एक बस कांग्रेस का एक आपको दिग्गी राजा टंचमाल नहीं नजर आते? कांग्रेसी जो अजमेर शरीफ में सैकड़ों बहनों के साथ अत्याचार कराते हैं, उनके ऑफिस बियरर करते हैं, नहीं समझ में आते। पूरा हत्याकांड होता है, मूवी बनती है, नहीं समझ में आता क्योंकि वो कांग्रेसी हैं। केरल में जो हो रहा है वो नहीं समझ में आता है क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट हैं, कांग्रेसी हैं। बंगाल में जो सैकड़ों बहनों के साथ हुआ वो नहीं समझ में आता क्योंकि वहाँ कांग्रेसी हैं, वहाँ पे TMC वाले हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी RSS वाले सब महिला विरोधी हैं, जो महिलाओं को रिजर्वेशन देते हैं, जो सुकन्या योजना शुरू करते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, वो सब महिला विरोधी हैं। लेकिन आपके लिए कांग्रेसी बहुत अच्छे हैं, वो कांग्रेसी बहुत अच्छे हैं जो एक नहीं मास में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं। अच्छा, आज तक एक भी कांग्रेसी को रेप के मामले में सजा हुई हो तो नाम बता दीजिए। अजय जी नाम बता दीजिए। नहीं सजा हुई हो नाम बता दीजिए। हमने तो नाम ले लिए, हमने तो नाम ले लिए। आप एक का बता दीजिए, इंफॉर्मेशन भी दी, एक को भी आपने सजा कराई हो। और ADR की रिपोर्ट चुनाव आयोग के आंकड़े से होती है, इसलिए झूठ तो आप बोल रहे हैं करमचंद जी, झूठ बोल रहे हैं। नहीं झूठ बोलने का ही भाजपा ठीक है अजय जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। अजय जी शर्मा जी को बात रखने, बोलिए शर्मा जी बोलिए। नहीं, आप नाम बता दीजिए ना, एक कांग्रेसी विधायक सांसद का नाम बता दीजिए जिसने रेप किया हो, सजा हुई हो, कोई भी आरोप प्रमाणित हुआ हो, एक का नाम बता दीजिए ना। आप नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, एक नाम बताइए जिसे सजा हुई हो, एक नाम बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए। मैंने तो इतने नाम गिना दिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, खेमचंद शर्मा, जुगल किशोर, प्रखर श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह, बहुत धन्यवाद। दरअसल दिक्कत क्या है कि वो कह रहे हैं कि हमने जो किया उस पर तो बात ही नहीं करनी हमको, उन्होंने क्या किया है उस पर हम बात करेंगे। अगर उसकी तस्वीर मैली है, अगर उसकी कमीज गंदी है तो हम अपनी कमीज उजली नहीं करेंगे। हमारी उजली है, उसकी गंदी है, उसकी गंदी पे चर्चा होनी है। लेकिन हमारी जो गंदी हो गई है उसमें धब्बे लग गए हैं, इनकी चर्चा नहीं करेंगे। वो धब्बे कैसे हटेंगे? जो धब्बानुमा नेता जो पार्टियों में हैं, कोई भी दल हो, लेकिन उनको महिलाओं पर टिप्पणी करना मतलब एक सगल बन गया है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर। मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।